हाय गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में एक डबली लिंक लिस्ट दे रखी है तो हम उसको स्टार्टिंग से कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं और एंडिंग से कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको उसको डिस्प्ले करना है स्टार्टिंग टू एंड, मतलब पहले से लेकर आखिरी तक जाना है, उसको डिस्प्ले करते जाना है। ठीक है, और एक के अंदर हमको पीछे से डिस्प्ले करना चालू करना है और आखिर तक आना है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास में ये लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है। तो हमारे पास में दो फंक्शन है, हम इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन और डिस्प्ले फॉरवर्ड एंड डिस्प्ले बैकवर्ड। ओके, तो डिस्प्ले फॉरवर्ड क्या करेगा, 10 20 30 40 50 60 प्रिंट करेगा, और डिस्प्ले बैकवर्ड 60 50 40 30 20 एंड 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, और हमको प्रिंटिंग थोड़ा सा इस ऑर्डर में करनी है, जैसे शुरुआत के अंदर एक ब्रैकेट आना चाहिए, फिर 10 आ जाना चाहिए, फिर कॉमा स्पेस 20, कॉमा स्पेस 30, कॉमा स्पेस 40, कॉमा स्पेस 50, कॉमा स्पेस 60 एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो इस प्रकार हमको प्रिंटिंग करनी है। डिस्प्ले फॉरवर्ड की भी ऐसी होगी और डिस्प्ले बैकवर्ड की भी ऐसी होगी। कैसे, 60 प्रिंट करा, कॉमा स्पेस 50, कॉमा स्पेस 40, 30, 20 एंड 10। ठीक है, तो इस प्रकार हमको प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली हेड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, टेल हमको गिवन है। ठीक है, दोनों चीज हमारे पास पड़ी है, हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर है, प्रीवियस पॉइंटर है, तो हम नेक्स्ट पॉइंटर तो यूज में ले लेंगे फॉरवर्ड वाले फंक्शन में, क्योंकि हमको आगे की तरफ जाना है। और प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है उसको हम यूज में ले लेंगे पीछे से आगे आने के अंदर, तो वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा, फॉरवर्ड वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले एक नोड को, एक पॉइंटर को यहाँ पे रख देंगे, करंट को, जो करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, शुरुआत के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट कर दिया। चलो, उसके बाद में क्या करा, करंट पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दिया। तो करंट पे 10 रखा हुआ है, तो 10 प्रिंट कर दिया, एक कॉमा भी प्रिंट कर दिया और स्पेस भी प्रिंट कर दिया। ये सारी चीजें मैंने अपने आप प्रिंट कर दी खुद से ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, स्क्वायर प्रिंट करा, करंट का डाटा प्रिंट करा, कॉमा और स्पेस प्रिंट करा। चलो, फिर मैंने क्या करा, करंट को आगे किसका दिया, फिर करंट का डाटा प्रिंट करा और कॉमा प्रिंट करा और स्पेस प्रिंट करा। चलो, फिर मैंने करंट को आगे बढ़ाया, इधर गया, तो 30 प्रिंट करा, स्पेस को सॉरी कॉमा एंड देन स्पेस। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाया तो इसने प्रिंट कर दिया 40, कॉमा एंड सम स्पेस। आफ्टर दैट ये चीज़ मैंने 50 के लिए चलाई, तो इसने क्या करा, 50 को प्रिंट करा, कॉमा एंड देन सम स्पेस। आफ्टर दैट मैंने 60 के लिए चलाया, तो 60, कॉमा एंड सम स्पेस। फिर ये भाई साहब नल हो गए, तो नल होते मतलब लूप रुक गया अपना। और फिर आखिर में जाके मैंने एक स्क्वायर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट कर दिया। पर यार इस आउटपुट में कुछ गड़बड़ी है, हमको ये तो चाहिए ही नहीं था। ये जो है ना, ये क्या आ गया यहाँ पे, कॉमा और स्पेस आ गया, ये नहीं चाहिए था हमको। हमको तो यहाँ तक ये चाहिए था, क्योंकि ये तो ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो हमको ये नहीं चाहिए। और ये नहीं चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम आखिरी नोड पे होंगे ना, तो हम एक चेक लगा लेंगे कि अगर हम आखिरी नोड पे हैं तो क्या करना है, हमको कॉमा और स्पेस प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, और आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, आप मूव ही आखिरी नोड तक करो। आप मूव ही आखिरी नोड तक करो कि जब तक मेरा नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। मैं दो तरीके बताता हूँ आपको। बेसिकली पहला तरीका तो आप चेक लगा लो कि अगर मैं आखिरी नोड पे हूँ तो मैं कॉमा और स्पेस प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है, और यदि आपको दूसरा मेथड अच्छा लगता है कि जैसे मैं खुद का नेक्स्ट चेक कर लूंगा, अगर वो नल है तो मैं रुक जाऊंगा, तो इस केस के अंदर करंट कहाँ पे रुक जाएगा, करंट हमारा रुक जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा। और वाइल लूप के बाहर हम आके सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा को प्रिंट कर देंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट कर देंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। जैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, 50 ने क्या प्रिंट करा, खुद के डाटा को, कॉमा को और स्पेस को। ठीक है, करंट आगे बढ़ा, 60 पे आया, इसने चेक करा क्या मेरा नेक्स्ट नल है, तो करंट का नेक्स्ट नल है, तो इसने क्या करा, ये रुक गया। अब हमको पता है कि ये लास्ट नोड पे रखा हुआ है अभी, तो हमने क्या करा, हार्ड कोड करा, हमने करंट के डाटा को प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, और एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को प्रिंट कर दिया, तो हो गया हमारा काम। चलो, ये तो डिस्प्ले फॉरवर्ड की बात हुई। एग्जैक्ट सेम काम हमको
उसके अंदर भी कर सकते हैं हम, किसमें, बैकवर्ड वाले के अंदर। बैकवर्ड वाले के अंदर हमको टेल को यूज में लेना पड़ेगा और प्रीवियस को यूज में लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रख देंगे इस बार करंट को यहाँ पे रख दिया, वही काम है, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करा, करंट के डाटा को प्रिंट करा, कॉमा को प्रिंट करा और स्पेस को प्रिंट कर दिया। चलो ये तो पहले का काम हो, करंट को उठाया यहाँ पे रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही काम, 50 कॉमा एंड स्पेस, फिर यहाँ से लिया 40 पे रखा, 40 कॉमा स्पेस, फिर इसको यहाँ से लिया 30 पे रखा, 30 कॉमा स्पेस, फिर इसको यहाँ से उठाया 20 पे रखा, 20 पे आते क्या हुआ 20 कॉमा स्पेस, फिर ये 10 पे रखा, 10 पे रखा तो क्या आया 10 कॉमा स्पेस, और फिर ये हो गया भाई साहब नल। अरे ये हो गया हमारा नल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्लोजिंग को प्रिंट कर दिया, पर वही केस है, यहाँ पे भी कॉमा और ये जरूरत नहीं है, तो फिर वो दो केस बनेंगे। या तो चेक कर लो क्या मेरा प्रीवियस नल है, क्या मेरा प्रीवियस नल है। अगर मेरा प्रीवियस नल है तो मैं आखिरी नोड पे रुक जाऊंगा, आखिरी नहीं पहले नोड पे रुक जाऊंगा, मतलब जो करंट है वो हमारे 10 पे रुक जाएगा, लूप से बाहर निकल के हम 10 को प्रिंट करके क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट कर देंगे। चलो भाई बिल्कुल इजी सा कोड था, आपको दो तरीके बता दिए मैंने, बस वो कॉमा को हैंडल करना है हमको और कुछ भी नहीं करना। बाकी तो हमने प्रिंट तो खूब बार करा हुआ होगा, हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं लिंक लिस्ट का, प्रिंटिंग तो एटलीस्ट हमको आती ही है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करा, डिस्प्ले फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ जाना है हमको। तो मैंने क्या करा, एक नोड बना लिया करंट, जिसको कहाँ पे रख दिया, हेड पे, ठीक है। उसके बाद में ये हार्ड कोड वैल्यू है, मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद में वाइल करंट हमारा नल नहीं हो जाता, मैं कंडीशन वाला कर रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से करना, ठीक है, आप दूसरे तरीके से करना, आपका होमवर्क मान लो आप वो, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता जब तक हमको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, डाटा कॉमा स्पेस, तो करंट डाटा फिर कॉमा एंड स्पेस, ठीक है। उसके बाद में करंट को आगे खिसका देते हैं, इजी। और बाहर निकल के क्या करना है, सिंपल सा काम है, उसको बंद करके और लाइन चेंज कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा कोड था, ठीक है। पर यहाँ पे हम चेक लगाना भूल गए, क्या चेक लगाना है कि भाई अगर तू लास्ट नोड पे है तो कुछ भी प्रिंट मत कर। तो करंट का जो नेक्स्ट है अगर वो नल है तो हम लास्ट नोड पे आ चुके हैं, तो अगर हम लास्ट नोड पे आ गए, या फिर उल्टा लिख लेते हैं, अगर हम लास्ट नोड पे नहीं है तो हमको प्रिंट करना है, तो करंट का नेक्स्ट अगर लास्ट नोड नहीं है तो फिर प्रिंट कर देंगे कॉमा स्पेस, और करंट को आगे बढ़ा दिया, लास्ट में जाके ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यही कोड उठा लेते हैं, नीचे वाले में भी यही आ जाएगा। इसको कहाँ से चालू कर रहे थे, टेल से चालू कर रहे थे, टेल से चालू करा, और जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता, ठीक है, उसके डाटा को प्रिंट कर दिया, उसके प्रीवियस पे हम चले गए, कॉमा स्पेस प्रिंट करके उसके प्रीवियस पे गए, और ये बाकी सब काम सेम। चलो इसको रन करके देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा कोड था ये, तो इजी से था, इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमको बेसिकली एक आगे से पीछे जाना था और एक पीछे से आगे आना था, बस यही काम करा है हमने, और कॉमा को हैंडल कर लिया कि कॉमा को कब नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में हमने क्या करा है, छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।